देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अब पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। दोनों इंजन आपस में टकरा गए हैं और अब जनता की निगाहें समाजवादी पार्टी की ओर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन प्रदेश की 400 सीटों पर कब्जा करने जा रही है। अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, तो वहीं बेटियों की इज्जत आबरू भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। किसानों के आंदोलन ने इस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए, उससे इस बात को साबित हो जाता है कि अब भाजपा के दिन खत्म होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन के मौके पर दिए गए उस बयान पर कि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है, अखिलेश यादव बोले कि गांधी के हत्यारों को समर्थन करने वाली पार्टी अब हमें राष्ट्रपिता के सपनों को पूरा करने की बात कह रही है। ये बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रही है। सभी लोग जानते हैं कि गांधी की विचारधारा से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से छोटे छोटे दलों ने गठबंधन कर सपा का साथ दिया है, उससे यह बात साबित हो गई है कि एक बार फिर से 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। नहीं है, कोई काम हाथ में नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? मुझे कोई बताए कि जौनपुर में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कौन सा बड़ा निवेश हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां निकली, लगातार कभी पेपर लीक हो गया, कभी स्थगित करनी पड़ी परीक्षाएं। ये सरकार का कामकाज है। इसलिए लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के साथ के लिए, कैसे महंगाई रुके, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार, इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा, आपके ही बगल में सांसद कूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए जौनपुर से बेहतर कौन जानेगा। मुझे याद है वो समय, जिस समय एक बच्चा सेल्फी लेकर के गया था, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया और मार मार करके उसकी जान ले ली गई। आपको याद होगा, समाजवादी लोग उसके घर परिवार में गए, हमारे एमएलसी जो पूर्व में रहे वो गए, डेलीगेशन गया और परिणाम हुआ उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई। कृष्ण के मामले में याद होगा क्या हत्या हुई, पुलिस को जेल जाना पड़ा। कस्टोडियल डेथ हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस मिल रहे हैं। पूरे देश में इतनी कस्टोडियल डेथ कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लगातार नोटिस दे रहा है सरकार को। अरे छोड़िए ना, ये हमारे सहयोगी दल हैं। इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया बीजेपी का। और आपके यहाँ सिटकनी बोलते हैं कि चिटकनी बोलते हैं? सिटकनी बंद कर दी इन्होंने। खड़े हैं आपके गठबंधन के नाते हैं, इनके आपस में कैसे आपने देखा एक दूसरे को? अरे हमसे संबंध तो अच्छे हैं और इनके आपस में भी संबंध। इन संबंधों की चिंता मत करो, आपको संबंधों की चिंता करनी है। डबल इंजन सरकार जो पैदल पहले हो गए, सरकार से पहले पैदल, और किनारे होकर के तस्वीर देख रहे हैं। सोचो, तस्वीर किसी की खिंच रही है? जो इस चुनाव के दूल्हा होने हैं वो कहीं किनारे पे खड़े हैं।
अखिलेश जी अनुप्रिया आजमगढ़ का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है और आप सब भी बदलाव चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, आप भी बदलाव चाहते हो। बनारस के बाद अयोध्या की तरफ